चलिए, आज खुशवंत सिंह की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को समझते हैं। ये कहानी असल में एक पोते और उसकी दादी के बीच के रिश्ते की एक खूबसूरत तस्वीर है, जो हमें यादों, प्यार और बदलते हुए वक्त के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी का टाइटल ही अपने आप में एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर देता है ना? कि कैसे एक जीता जागता इंसान, जो कभी हमारी पूरी दुनिया होता है, धीरे धीरे वक्त के साथ बस एक याद, एक तस्वीर बनकर रह जाता है। आज इसी सफर को करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है गांव से, जहां लेखक और उनकी दादी का रिश्ता बिल्कुल अटूट था। ये वो वक्त था जब उनके रिश्ते की नींव रखी जा रही थी, एक ऐसी नींव जो बहुत मजबूत थी। लेखक अपनी दादी की जो तस्वीर हमारे सामने रखते हैं, वो किसी आम खूबसूरती की परिभाषा में नहीं बंधती। सोचिए, एक झुकी हुई कमर, चेहरे पर झुर्रियों का जाल, हमेशा साफ सुथरे सफेद कपड़े और होठ जो लगातार किसी प्रार्थना में हिल रहे हैं। उनकी मौजूदगी में एक अजीब सी शांति थी, एक ठहराव था। लेखक के लिए उनकी दादी की खूबसूरती उनकी जवानी में नहीं थी, उन कहानियों पर तो उन्हें यकीन भी नहीं होता था, बल्कि उनकी असली खूबसूरती उस शांति में थी, जो सर्दियों की सुबह जैसी एकदम शांत और पवित्र होती है। एक ऐसा सुकून देने वाला ठहराव। गांव में तो मानो उनकी पूरी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमती थी। सुबह उठाने से लेकर स्कूल छोड़ने, साथ में वापस आने और रास्ते में कुत्तों को रोटी खिलाने तक हर काम साथ होता था। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं था, ये उनकी गहरी दोस्ती की बुनियाद थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये अटूट सा लगने वाला रिश्ता भी एक बहुत बड़े मोड़ पर आ खड़ा होता है, जब वो गांव छोड़कर अपने माता पिता के पास शहर चले जाते हैं। ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं था, ये उनकी दोस्ती के लिए एक बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी। शहर आते ही मानो सब कुछ पलट गया। अब मंदिर वाला स्कूल नहीं था, उसकी जगह इंग्लिश स्कूल ने ले ली थी। अब धर्म ग्रंथों की जगह विज्ञान की बातें होती थीं। रहते तो वो अब भी एक ही कमरे में थे, पर उनके बीच की वो साझा दुनिया अब धीरे धीरे सिकुड़ रही थी। अब सोचिए, वो दादी जो गांव में सब कुछ थीं, अब वो अपने ही पोते की पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थीं। गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसी बातें उनकी समझ से बिल्कुल बाहर थीं, और यहीं से उन दोनों के बीच एक ऐसी खाई बननी शुरू हुई, जो सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि भावनाओं की भी थी। और फिर एक चीज ने तो जैसे इस रिश्ते में आखिरी कील ठोक दी, वो था संगीत। दादी के लिए संगीत मतलब भजन। वो इसे शरीफ लोगों का काम नहीं मानती थी। जब लेखक ने संगीत सीखना शुरू किया, तो दादी ने कुछ कहा नहीं, बस खामोश हो गई। और उनकी वो चुप्पी उनकी नामंजूरी का सबसे बड़ा सबूत थी। वक्त गुजरता गया और लेखक और दादी के बीच की ये खाई और भी गहरी होती चली गई। ये एक ऐसा अलगाव था जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बस एक खामोश दूरी थी जो हर दिन बढ़ती जा रही थी। जब लेखक यूनिवर्सिटी पहुंचे और उन्हें अपना अलग कमरा मिल गया, तो समझिए कि दोस्ती की जो आखिरी कड़ी थी ना, वो भी टूट गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि दादी ने इस अकेलेपन को लेकर कोई शिकायत नहीं की, बल्कि बड़ी खामोशी से इसे अपना लिया। अपने इस अकेलेपन में दादी ने एक नई खामोश सी दुनिया बसा ली थी, शहर की गौरैयों के साथ। दिन का वो आधा घंटा जब वो उन चिड़ियों को दाना खिलाती थीं, वही उनके दिन का सबसे खुशी का पल बन गया था। और फिर ये दूरी और भी बढ़ने वाली थी। लेखक ने फैसला किया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए 5 साल के लिए विदेश जाएंगे। पूरे 5 साल! ये एक ऐसा लंबा वक्त था जो किसी भी रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। दादी की उम्र देखकर लेखक को यही लगा कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात है। जब दादी उन्हें स्टेशन पर छोड़ने आई और खामोशी से उनके माथे को चूमा, तो लेखक को लगा कि ये उनके बीच का आखिरी स्पर्श है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 5 साल बाद जब लेखक लौटे, तो जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये उनके रिश्ते का एक ऐसा जश्न था जो पहले कभी नहीं हुआ। सबकी सोच के बिल्कुल उलट दादी स्टेशन पर थीं, और कमाल की बात ये कि वो एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थीं, जैसे वक्त उनके लिए रुक गया हो। उन्होंने लेखक को गले लगाया, और उस वक्त भी उनके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे। और उस शाम कुछ ऐसा हुआ जो लेखक के लिए एक अजूबे जैसा था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा होते नहीं देखा था। पहली बार उनकी दादी ने अपनी शाम की प्रार्थना नहीं की।
बल्कि उन्होंने क्या किया, आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, कहीं से एक पुराना सा ढोल ले आईं और घंटों तक गीत गाए, ऐसे गीत जैसे कोई योद्धा जंग जीतकर घर लौटा हो। वो ऐसा जश्न मना रही थी जैसे अपनी सारी बची खुची ताकत उसी एक शाम में लगा देना चाहती हूँ। लेकिन उस जश्न की कीमत अगली ही सुबह चुकानी पड़ी। उन्हें हल्का बुखार हो गया, पर वो जानती थी कि ये सिर्फ बुखार नहीं है, ये उनका आखिरी वक्त है। उन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिया और अपने आखिरी पल सिर्फ प्रार्थना में बिताने का फैसला किया। और कहानी का जो अंत है वो एक ऐसे सीन के साथ होता है जिसे शायद ही कोई भूल सकता है। एक ऐसी श्रद्धांजलि जो इंसानों ने नहीं बल्कि उन खामोश दोस्तों ने दी जिन्हें दादी ने अपना अकेलापन सौंपा था। जब घर के लोग दादी के मृत शरीर के पास अंतिम तैयारी कर रहे थे तो हजारों की तादाद में गौरैया वहां आंगन में आकर बैठ गईं। पर कोई चहचहाट नहीं, चारों तरफ बस एक अजीब सी खामोशी थी। लेखक की माँ को लगा कि शायद वो भूखी हैं। उन्होंने रोटी के टुकड़े डाले, पर किसी एक चिड़िया ने भी उस रोटी को नहीं छुआ। वो वहां खाने के लिए नहीं आई थीं, वो अपना दुख जताने आई थीं। और जैसे ही दादी के शरीर को ले जाया गया, वो सारी चिड़ियां चुपचाप वहां से उड़ गईं। चिड़ियों की वो खामोश विदाई हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में कुछ रिश्ते, कुछ बंधन वक्त से, दूरियों से और यहाँ तक कि इंसानों और जानवरों के फर्क से भी बड़े होते हैं? ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि शायद हाँ, होते हैं।